जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। और अब ये जो माइक हमारे मित्र लोग मोबाइल चलाते हैं मंच पर बैठकर, उनके लिए कह रहा हूं, क्योंकि आपको सारे लोग देख रहे हैं। दिया है हुस्न, ईश्वर ने कविता की शक्ति दी है। दिया है हुस्न तो फिर हुस्न की हिफाजत कर। दिया है हुस्न तो फिर हुस्न की हिफाजत कर। प्रताप मोबाइल नहीं देखने दूंगा आज किसी कीर्ति को भी। दिया है हुस्न तो फिर हुस्न की हिफाजत कर। संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। संभल के चल, तुम्हारा आचरण, अगर तुम मोबाइल कान से लगाओगे तो सामने बैठे हुए श्रोता को लगेगा कि जब कवि जो हमें संदेश देने आया है अनुशासन का उल्लंघन कर सकता है तो हमें तो जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है। ऐसा नहीं हो। मैं भैया आप सब लोगों को एक बात बता रहा था, 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे यहाँ, जिसमें से केवल एक के साथ भगवान श्री राम का नाम जुड़ा है, रामेश्वर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, द्रौपदी हमारे यहाँ की बेटी थी, हमारे एडीएम साहब इस बात को आगे तक पहुँचाएंगे। द्रौपदी का विवाह हुआ फर्रुखाबाद में, कामकैये में। उसके बाद की जो कथा है संक्षेप में मैं बताता हूँ। वहाँ पर द्रौपदी का विवाह जब यज्ञ के माध्यम से संपन्न हो गया तो यहाँ पर जो धौम्य ऋषि हैं, पांडवों के कुलगुरु हैं, उनको बुलाया गया। और उस समय पांडवों के संबंधी के रूप में श्री कृष्ण यहाँ पर थे। श्री कृष्ण विवाह में भाग लेने नहीं आए थे, संबंधी के रूप में महाभारत में श्री कृष्ण का उल्लेख कंपिल में आने के साथ मिलता है। जरा कल्पना करिए, हमारे यहाँ का पंडा वाले बाग का जो ज्योतिर्लिंग है, जिसे ज्योतिर्लिंग की मान्यता मिलनी चाहिए, अगर उधर श्री राम खड़े हुए हैं 10 अवतारों में रामेश्वरम के साथ, तो इधर पंडा वाले बाग में 5 पांडव थे, द्रौपदी थी, कुंती थी, धौम्य ऋषि थे और भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए पास में भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे, पहला अर्चन कर रहे थे। इस बात पर तालियां बजाकर अपने आप को धन्य मानिए। ये फर्रुखाबाद वो नगर है जहाँ रामेश्वरम में राम खड़े हुए, तो फर्रुखाबाद में कृष्ण खड़े हुए। और जब कभी आप पंडा वाले बाग जाएं, भगवान को प्रणाम करें तो मन में ये भाव